मॉर्निंग। आज हम लोग प्रजाति तथा उनका वर्गीकरण करेंगे। आज क्या हम लोग इस क्लास में विश्व का प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रजाति हम लोग जो इंसान देखते हैं, हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, जैसे अफ्रीका चले गए तो अफ्रीका को लोगों को देखते हैं, अरे अफ्रीका का लोग तो नाटा है और क्या है, काला है, बाल उसका घुंघरैला है। जब हम लोग चले जाते हैं यूरोप जाते हैं तो यूरोप का लोग क्या है, लंबा मिलेगा, ठीक है, गोरा मिलेगा। अमेरिका चले जाते हैं वहां का लोग क्या मिलेगा, श्वेत गोरा मिलेगा, लंबा मिलेगा। इस तरह विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रजाति पाया जाता है। इन प्रजाति का वर्गीकरण आज हम लोग करते हैं। तो प्रजाति का जो वर्गीकरण किया गया है, निम्नलिखित चीजों को आधार बनाकर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका चमड़ा का रंग। चमड़ा के रंग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, 1 नंबर। 2 नंबर उसका बाल का बनावट। बाल देखते हैं ना, किसी का बाल सीधा मिलेगा, किसी का बाल घुंघरैला मिलेगा, किसी का बाल लंबा मिलेगा। तो बाल के बनावट के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तीसरा पॉइंट है आंख का रंग। देखिए किसी का आंख क्या मिलेगा, काला, किसी का भूरा, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं कद। कद के आधार पर भी क्या है, वर्गीकरण किया गया। कोई इंसान नाटा मिलेगा, कोई मध्यम नाटा मिलेगा, कोई लंबा मिलेगा। तो इसके आधार पर भी क्या होता है, प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है। 5 नंबर में क्या है, नाक या नासा सूचांक। किसी को हम देखते हैं, किसी का नाक लंबा मिलेगा, किसी का चौड़ा मिलेगा, किसी का चेप्टा मिलेगा। देखो नाक के आधार पर भी प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है। और 7 नंबर में रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के आधार पर भी प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह प्रजाति का वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। मुख्य रूप से 7 भागों में बांटकर प्रजाति का वर्गीकरण किया गया है। 1 नंबर देखते हैं चमड़े का रंग, ठीक है। चमड़े का रंग हम लोग भी देखते हैं, कोई गोरा मिलेगा, कोई काला मिलेगा। तो इन रंगों के आधार पर भी क्या है, प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखते हैं चमड़े के रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है सफेद, 2 नंबर पीला और 3 नंबर काला। तो सफेद मतलब गोरा। गोरा कौन लोग पाया जाता है, कौन सा प्रजाति गोरा पाया जाता है, तो गोरा जो मिलेगा काकेसाइड प्रजाति जो है, काकेसाइड प्रजाति, ये कैसा मिलेगा, ये गोरा मिलता है। मंगोलाइड, मंगोलाइड कैसा है, पीला है। और निग्रो जो है वो काला है, ठीक है। तो परीक्षा में पूछता है कि काकेसाइड जो प्रजाति है वो कैसा है, वो श्वेत मिलेगा। पीला कौन मिलेगा, मंगोलाइड मिलेगा। काला कौन मिलेगा, निग्रो मिलेगा। हम अफ्रीका क्षेत्र में चले जाएंगे। देखो 1 नंबर समझते हैं। 1 नंबर क्या है, सफेद। सफेद कौन सा प्रजाति है, ये तो कौन सा है, काकेसाइड प्रजाति। और काकेसाइड प्रजाति कहाँ मिलेगा, विश्व के डायग्राम में हम समझेंगे। काकेसाइड जो प्रजाति है, देखना काकेसाइड जो प्रजाति तुम्हारा ये उत्तरी अमेरिका के वेस्टर्न क्षेत्रों में, देखो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भागों में तुम्हारा काकेसाइड प्रजाति मिलता है। दक्षिण अमेरिका के ये साइड में पश्चिम भाग में, कुछ भाग के पश्चिम का कुछ भाग में तुम्हारा काकेसाइड प्रजाति मिलता है। 2 नंबर से पढ़े थे हम लोग मंगोलाइड प्रजाति। तो मंगोलाइड जो प्रजाति मिलेगा वो पूरा एशिया में, देखना एशिया इस क्षेत्रों में ये दिख रहा है ना, ये पूरा जो बेल्ट है ये मंगोलाइड का है। परीक्षा में पूछेगा मंगोलाइड प्रजाति का बेल्ट क्या है, पूरा एशिया का बेल्ट ये पूरा दिखाई पड़ रहा है ना, ये पूरा तुम्हारा मंगोलाइड प्रजाति है। 3 नंबर में है निग्रो। निग्रो कहाँ मिलेगा, निग्रो प्रजाति जो काला होता है, ये अफ्रीका का बेल्ट है। देखो ये अफ्रीका का पूरा जो बेल्ट है ना, अफ्रीका के क्षेत्रों में ये तुम्हारा निग्रो मिलेगा। परीक्षा में भी पूछता है निग्रो प्रजाति। देखो अफ्रीका, ये जो पूरा बेल्ट है ये पूरा कौन सा है, निग्रो प्रजाति का है, जो कैसा होता है, काला होता है। तो चमड़े के रंग पर 3 भाग में बांटे, पहला सफेद, दूसरा पीला, तीसरा काला। सफेद कौन होगा, काकेसाइड होगा, जो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में होगा।
पीला कौन होगा? मंगोलाइड होगा, मंगोलाइड पूरा एशिया महादेश इसमें हो गया। और तीसरा कौन सा? काला होगा, जो काला कौन होगा? नीग्रो होगा, जो अफ्रीका के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं 2 नंबर, बाल के बनावट। बाल के बनावट के आधार पर भी प्रजाति का वर्गीकरण किया गया है। किसी का बाल घुंघरेला मिलता है, किसी का लंबा मिलता है। तो बालों के बनावट के आधार पर 1924 में हेडेन ने बालों के बनावट के आधार पर प्रजाति को 3 भागों में रखा, 3 वर्गों में बांटा है। कौन? हेडेन। कभी कभी परीक्षा पूछता है बालों के बनावट पर कौन वर्गीकरण किया, तो क्या बोलेंगे? हेडेन ने। कितना भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला देखते हैं सीधा बाल, सीधा बाल, और दूसरा है लहरदार बाल, और तीसरा है छल्लेदार बाल, जिसे हम घुंघरेला बाल भी कहते हैं। तो 1 नंबर जो है सीधा बाल, सीधा बाल कहाँ मिलेगा? कौन सा प्रजाति है, किन क्षेत्रों में मिलेगा? तो बोलेंगे मध्य तथा उत्तरी एशिया, अमेरिकन के मंगोलाइड इत्यादि। यानी मध्य तथा उत्तरी एशिया अमेरिकन के मंगोलाइड जो प्रजाति है वह तुम्हारा कैसा बाल मिलेगा? सीधा बाल मिलेगा। दूसरा जो है लहरदार बाल, लहरदार बाल कहाँ मिलेगा? पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप में तुम देखना एनू और पोलिनेशियन इत्यादि, यह जो प्रजाति का जो है जो कैसा बाल मिलेगा? लहरनुमा बाल मिलता है। तीसरा जो है छल्लेदार बाल, छल्लेदार बाल मिलेगा निग्रो, बुशमैन, मेलेनेशियन। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। निग्रो ये अफ्रीका का क्षेत्र है, बुशमैन अफ्रीका का क्षेत्र है, ये सब अफ्रीका के क्षेत्रों में ये कैसा बाल मिलेगा? छल्लेदार मिलेगा, यानी घुंघरेला टाइप का बाल मिलता है। इस तरह हमारा 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं आंख के आधार पर। तीसरा जो है आंख के आधार पर, आंख के आधार पर भी प्रजाति का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य यूरोप में, मध्य यूरोप में जो प्रजाति पाया जाता है उसका आंख कैसा पाया जाएगा? भूसर पाया जाएगा, गहरा भूरा रंग, यानी भारत के लोगों में जो है वो कैसा पाया जाएगा? गहरा भूरा रंग। सीरिया के ईसाई के लोग, जो सीरिया में जो ईसाई लोग हैं उनका जो आंख जो मिलेगा गहरा लिए हुए हल्का नीला। इस प्रकार प्रजाति का वर्गीकरण आंख के आधार पर भी किया जाता है। अब 4 नंबर देखते हैं, आंख के आधार पर हो गया। 4 नंबर देखते हैं कद के आधार पर, हाइट के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर भी प्रजाति का वर्गीकरण किया गया है। तो प्रजाति का वर्गीकरण जो हाइट के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल का जो हाइट जो है 130 से 200 सेंटीमीटर के बीच पाया जा रहा है, और फीमेल का जो है 120 से 187 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। अब विश्व में हम देखते हैं, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में नजर डालते हैं तो कहीं नाटा पाया जाएगा, कहीं मध्यम नाटा पाया जाएगा, कहीं ऊंचा पाया जाएगा, कहीं सबसे ऊंचा पाया जाएगा। अब एक एक करके हम देखते हैं। 1 नंबर में क्या? अति नाटा। अति नाटा जो होगा 148 सेंटीमीटर से कम, ये पिग्मी, ये परीक्षा में पूछता है कौन सा प्रजाति है जो सबसे नाटा होगा। तो पिग्मी जो प्रजाति है वह प्रजातियों में सबसे नाटा प्रजाति पाया जाता है, वो कौन सा होगा? पिग्मी 148 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। 2 नंबर है नाटा प्रजाति, जो नाटा कौन होगा? 148 से 160 सेंटीमीटर के बीच में होगा, चीनी और जापानी। 3 नंबर है मध्यम नाटा, मध्यम नाटा 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच में होगा, या न्यू गिनी, पूर्वी सुमात्रा और खिरगिज जो प्रजाति जो है, ये खिरगिज जो प्रजाति है ये मध्यम नाटा में आएगा। 4 नंबर है लंबा। लंबा प्रजाति कितना सेंटीमीटर? 165 से 170 सेंटीमीटर के जो बीच में होगा वो लंबा प्रजाति में आता है। मेलेनेशियन होटेंडो यह प्रजाति है। और 5 नंबर अति लंबा, यानी प्रजातियों में सबसे लंबा जो होगा वो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर से ऊंचा होगा, उसे क्या बोलेंगे? अति लंबा बोलेंगे। बंतूक, रूसी, पेंटागोनियन और ब्रिटिश इत्यादि, यह जो प्रजाति है वो सबसे
लंबा होगा। बंटूक जो है रूसी है, प्रजाति में क्या है, सबसे लंबा है बंटूक। इस तरह आंख के आधार पर भी देख लिए और कद के आधार पर देख लिए। अब देखेंगे कपाल के आधार पर। छह नंबर है कपाल सूचांक, यानी कपाल सूचांक हम कैसे निकालेंगे। कपाल सूचांक निकालने का तरीका है CI मतलब कपाल सूचांक बराबर सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुना 100। कपाल सूचांक निकालने का तरीका क्या है, सिर की चौड़ाई यानी सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुना 100 करेंगे तो कपाल सूचांक निकल जाएगा। परीक्षा में कभी पूछता है कपाल सूचांक कैसे निकालेंगे, तो क्या बोलेंगे, सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुना 100 कर देंगे तो कपाल सूचांक निकल जाएगा। अब देखते हैं किन किन प्रजाति में कैसा कपाल पाया जाता है, किसका लंबा है। तो सबसे पहले देखते हैं लंबा सिर। लंबा सिर क्या हम किसका मिलेगा, काके साइड का पूछेगा परीक्षा में। सबसे लंबा सिर किसका पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, काके साइड प्रजाति का। इसके बाद देखेंगे मध्यम सिर मंगोलाइड प्रजाति का, मंगोलाइड। और 3 नंबर में चौड़ा सिर किसका मिलेगा, या गोलाकार सिर किसको मिलेगा, निग्रो। जो निग्रो कहाँ पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा, ठीक है। या सिर का ये तुम्हारा निग्रो का मिल गया, मंगोलाइड भी देख लिया और काके साइड भी देख लिए। आप लोग उतार लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 7 नंबर देखते हैं नाक सूचांक। अब देखते हैं 6 नंबर नाक सूचांक। नाक के आधार पर भी विश्व का प्रजाति का वर्गीकरण किया गया है। कितना नंबर है, 6 नंबर। हम देखते हैं किसी का नाक लंबा मिलता है तो किसी का नाटा मिलता है, किसी का चौड़ा हुआ फैला मिलता है। तो अब देखते हैं कि नाक सूचांक हम कैसे निकालेंगे। तो नाक सूचांक बराबर क्या होगा, नाक का चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुना 100 कर देंगे तो नाक सूचांक निकल जाएगा। क्या बोलेंगे, नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुना 100। कभी कभी भी पूछ देता है परीक्षा में नाक सूचांक कैसे निकालेंगे, तो क्या बोलेंगे, नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुना 100। अब देखते हैं किन किन प्रजाति का नाक कैसा पाया जाता है, चौड़ा होगा कि मोटा होगा कि पतला होगा। तो सबसे 1 नंबर देखते हैं लंबी नाक। सबसे लंबी नाक काके साइड का पाया जाता है 70 से कम। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है किसका, सबसे कौन सा प्रजाति है जिसका नाक जो होगा वो लंबी होगा, तो क्या बोलेंगे, काके साइड का। 2 नंबर देखते हैं मध्यम नाक। मध्यम नाक जो है ये कहाँ, मंगोलाइड का है, ठीक है। तो मंगोलाइड में कितना है, 70 से 84। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर छोटी नाक। सबसे छोटी नाक जो होगा देखना निग्रो का है। निग्रो का नाक सबसे क्या होगा, छोटी होगा। सबसे कद में भी ये क्या है, छोटा है। तो निग्रो जो है ये अफ्रीकन क्षेत्र में रहता है निग्रो, और ये क्या है, सबसे इसका नाक क्या मिलेगा, सबसे छोटी नाक मिलेगा। इस तरह हम देख लिए, नाक भी देख लिए। अब बच रहा है रक्त समूह। छह नंबर है रक्त। 7 नंबर रक्त समूह। तो प्रजाति का जो वर्गीकरण करते हैं, तो प्रजाति का वर्गीकरण जो किया जाता है वो नाक रक्त के आधार पर, ब्लड ग्रुप के आधार पर भी प्रजाति का वर्गीकरण किया जाता है। तो ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा गया है। ये आप लोग बायोलॉजी क्लास में भी पढ़े होंगे। ब्लड का कितना ग्रुप है, 4 ग्रुप है। पहला ग्रुप है ए, दूसरा ग्रुप है बी, और तीसरा ग्रुप जो है ए बी, और चौथा ग्रुप है ओ। ये जीके में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ब्लड का 4 ग्रुप पाया जाता है, ए हो गया, बी हो गया, तीसरा में ए बी हो गया, चौथा में ओ हो गया। अब देखते हैं कि ये जो प्रजाति है ए ग्रुप है, यानी ग्रुप ए जो है, ये ए ग्रुप जो मिलता है ना, ये काके साइड प्रजाति में ए ग्रुप पाया जाता है। ए ग्रुप जो है ये काके साइड प्रजाति में ए ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। बी ग्रुप जो है मंगोलाइड में, देखना बी ग्रुप जो है किसे पाया जाएगा, मंगोलाइड में।
परीक्षा में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। बी ग्रुप कौन सा प्रजाति में पाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे मंगोलाइड ग्रुप में। और ओ ग्रुप, ओ जो है वो क्या है, कौन सा ग्रुप, नीग्रो में। नीग्रो में कैसा ग्रुप पाया जाता है, नीग्रो में ओ ग्रुप पाया जाता है। और ओ ग्रुप क्या है, डोनर ग्रुप है। परीक्षा में जीके में भी बार बार पूछता है डोनर ग्रुप कौन होगा, तो क्या बोलेंगे ओ ग्रुप होगा। ठीक है, इस तरह आपको बायोलॉजी में आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा। हम लोग ज्योग्राफी में भी जरा देख लिए। इस तरह रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया, ए बी और ओ ग्रुप। अब देखते हैं ए ग्रुप कहाँ मिलेगा, किसमें मिलेगा, काकेसाइड प्रजाति। काकेसाइड प्रजाति कहाँ मिलेगा, किन क्षेत्रों में काकेसाइड प्रजाति मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे पश्चिमी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पूरा तुम्हारा काकेसाइड मिलेगा। बी कहाँ मिलेगा, बी ग्रुप जो मंगोलाइड प्रजाति मिलेगा। मंगोलाइड प्रजाति कहाँ मिलेगा, किस क्षेत्र में मिलता है, तो क्या बोलेंगे एशिया, पूरा एशिया में, पूरा एशिया क्षेत्रों में ये क्या मिलेगा, मंगोलाइड प्रजाति मिलेगा। और 3 नंबर जो है ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप नीग्रो में पाया जाता है। और नीग्रो जो मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा। अफ्रीका में क्या मिलेगा, नीग्रो मिलेगा। इस तरह मैंने क्या बताया, प्रजाति का वर्गीकरण का आधार लिया, 7 भागों में बांटे, 7 का एक एक करके वर्गीकरण किए। इस तरह हमारा प्रजाति का वर्गीकरण हो गया। आप इसे क्या कीजिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब अगला क्लास में विश्व का प्रजाति का देखेंगे, विश्व का प्रजाति किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला वीडियो में आप इसे देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।